सोचो एक ड्राइवर फ़ोन चलाते-चलाते ड्राइव करता है और रोड क्लियर होती है पूरी और फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये एक्सीडेंटली हुआ है या फिर नेग्लिजेंस की वज़ह से हुआ है? तो माय आंसर वुड बी नेग्लिजेंस की वज़ह से हुआ है। क्योंकि लॉ कहता है कि जब हमारी केयरलेसनेस की वज़ह से किसी और को नुकसान हो, तो वो एक्ट नेग्लिजेंस का होता है। मतलब हमने नेग्लिजेंस किया है। अब एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस में फ़र्क क्या होता है? जब हमने पूरी प्रिकॉशंस ली होती है, पूरी केयर ली होती है, उसके बाद भी अगर किसी को इंजुरी हो, तो वो एक्सीडेंट होता है। और जब हमें केयर लेने की ज़रूरत थी, तब हमने केयर ली नहीं, तो उसको हम नेग्लिजेंस ऐसा बोलते हैं। तो अभी ड्राइवर वाले एग्ज़ाम्पल में हमने देखा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फ़ोन चलाते-चलाते बात ना करे, फिर भी वो उसने किया, तो वो नेग्लिजेंस था। मतलब उसको पता है कि ये केयर लेनी ज़रूरी थी, फिर भी उसने ली नहीं और उसकी केयरलेसनेस की वज़ह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो इसको नेग्लिजेंट बोलते हैं। जहाँ पे केयर लेनी होती है, वहाँ पे हम जब केयर नहीं लेते और कुछ घटना या फिर कुछ एक्सीडेंट हो, तो उसको नेग्लिजेंस बोलते हैं। तो आप उठते-फिरते किसी को भी बोल नहीं सकते कि आपने नेग्लिजेंस किया है। लॉ 3 चीज़ें देखता है नेग्लिजेंस होने के लिए। पहला तो केयर लेनी ज़रूरी थी, सेकंड वो केयर ली नहीं और थर्ड किसी को डैमेज या फिर इंजुरी हुई है या फिर नुकसान हुआ है। जब ये 3 चीज़ें सैटिस्फाई हो जाती है ना, तब लॉ कहता है कि हाँ, इस इंसान ने नेग्लिजेंस किया है। और ये क्राइम नहीं होता, यहाँ पे विक्टिम को जो भी पार्टी इंजर्ड है ना, उनको कंपनसेशन मिलता है, लाइक पैसे में कंपनसेशन मिलता है। तो लाइफ में ना सॉरी बोल देने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म नहीं होती। लॉ आपको पूछेगा कि केयर क्यों नहीं ली भई? जबकि केयर लेनी ज़रूरी थी। केयर नहीं ली तो अभी भुगतो।